हेलो गाइस, माय नेम इज़ विकास कुमार। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू एक्टिवेशन ऑफ जेनेटिक मैकेनिज्म। मैंने अपने पहले वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर बात किया है। तो मैंने ये दो पार्ट में डिवाइड किया था मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। पहला था बाय जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, दूसरा था बाय एक्टिवेटिंग जेनेटिक मैकेनिज्म। तो ये हमारा पहला मैकेनिज्म जो कि फास्ट है और ये दूसरा मैकेनिज्म जो कि स्लो है। ये हमने दो पार्ट में कैसे बांटा था गाइस? तो दो पार्ट में हमने बांटा था सोल्युबिलिटी ऑफ हार्मोन इन फैट। तो हमने दो तरह के हार्मोन बताए थे, एक फैट सोल्यूबल, एक फैट इनसोल्यूबल। फैट सोल्यूबल हार्मोन पॉलीपेप्टाइड कैटोकोलामाइंस। कैटोकोलामाइन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? तो मैंने तीन हार्मोन बताया था। पहला एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे फैट सोल्यूबल हार्मोन। पहला क्या था? फैट इनसोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल हार्मोन एस्ट्रॉयड हार्मोन और थायरोक्सिन। तो फैट इनसोल्यूबल हार्मोन जो है, हमने उसका पहले वीडियो में बात कर लिया और डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगा। उसका रिसेप्टर जो होता है वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। हमने रिसेप्टर के बारे में अपने पहले वीडियो में बात किया है, उसका मैंने लिंक दे दिया आई बटन पर, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अभी तक ने आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें, फिर इसे देखें। तो हम बात करते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन बाय एक्टिवेटिंग जेनेटिक मैकेनिज्म। तो हमने दो चीज़ किया है, एक यहाँ थ्योरी लिखा है और एक यहाँ डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाया है। ये फ्लो चार्ट मैंने एनसीईआरटी से लिखी और उसी को मैंने यहाँ डिटेल में लिखा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। किसका सेल मेम्ब्रेन हो सकता है? अकॉर्डिंग टू हार्मोन। जैसे हमने यहाँ एस्ट्रोजन लिया स्टेरॉयड हार्मोन में, तो यहाँ हमारा सेल मेम्ब्रेन किसका होगा? यूट्राइन टिश्यू। अगर हमने यहाँ एल्डोस्टेरोन लिया था जो कि स्टेरॉयड हार्मोन ही है, हमने ये भी बताया केमिकल अपने नेचर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ हार्मोन में एंडोक्राइनोलॉजी फर्स्ट पार्ट ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड बायोलॉजी में। इंटीग्रेशन के तो फर्स्ट वहाँ से वीडियो हम में उसे भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ हमने तो एल्डोस्टेरोन लेंगे तो उसके लिए क्या होगा? हमारे एल्डोस्टेरोन का एक्शन है किडनी पर, तो वहाँ पे हमने यहाँ पर सेल किडनी का होता, क्योंकि तो यहाँ पर हमने एस्ट्रोजन लिया तो यहाँ पर यूट्राइन टिश्यू, क्योंकि एस्ट्रोजन यहाँ पर काम करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये फैट सोल्यूबल हार्मोन है, तो ये डायरेक्ट अंदर आ जाएगा। डायरेक्ट अंदर आने के बाद यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं अंदर में, जो कि हमने रेड कलर से बनाया रिसेप्टर, ग्रीन है हार्मोन। तो ये आते हैं यहाँ पर बाइंड करेगा हमारे मोबाइल रिसेप्टर जो कि साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। ये साइटोप्लाज्म है वाइट वाला। तो यहाँ पे बाइंड किया तो ये बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद ये बनाने के बाद ये हमारा न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर के थ्रू एंटर कर जाएगा। ये है ना, ये रहा, सेम है हार्मोन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये बन गया, ये अंदर आ गया। ये इसके बाद ये बाइंड करेगा हमारा, ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। न्यूक्लियस में होता है डीएनए। डीएनए के साथ बाइंड करेगा स्पेसिफिक साइट पे। तो वहाँ पे बाइंड करने के बाद वहाँ पर जीन एक्टिवेट होगा। वो जीन एक्टिवेट क्या करेगा? हमारा ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, जिससे एमआरएनए बनता है। ये हम पढ़ेंगे सेंट्रल डॉग्मा। डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, यहाँ पढ़ेंगे 12th क्लास में जेनेटिक चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या हुआ? बाइंड किया हमारा डीएनए से ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और बन गया एमआरएनए। एमआरएनए हमारा बाहर आएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो आया एमआरएनए बाहर, तो यहाँ पर फिर क्या करेगा? ट्रांसलेशन होगा, यहाँ बन जाएगा हमारा प्रोटीन। प्रोटीन बन गया यानी कि हमारा एंजाइम बन गया। कि जितने भी एंजाइम है हमारा प्रोटीन की नेचर है, प्रोटीन बन अल्टीमेटली एंजाइम बनेगा। कुछ एक आध एक्सेप्शन जैसे राइबोजाइम है, वो प्रोटीन नेचर नहीं होता है। इसके बाद जब हमारा एंजाइम बन जाएगा तो हमारा सेल उसके अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पे जो भी एक्शन है उसे एक्टिवेट कर देगा एंजाइम। यहाँ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। जैसे हमने एस्ट्रोजन लिया है तो यहाँ क्या? टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इन यूट्राइन टिश्यू। तो हमारा क्या करता है एस्ट्रोजन?
एस्ट्रोजन का क्या काम है हमारा, जैसे हम पढ़ेंगे 12th क्लास में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें आता है एक प्रोलिफरेटिव फेज़, जो कि ब्लड शेडिंग 5th दिन के बाद स्टार्ट होता है प्रोलिफरेटिव फेज़। प्रोलिफरेटिव फेज पढ़ेंगे, एक ल्यूचुअल फेज पढ़ेंगे। तो हमारा जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसे रीजनरेट कराने का किसका काम है, एस्ट्रोजन का। और ल्यूचुअल फेज में जो आफ्टर 14 डे के बाद ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट होता है, उसके दौरान मेंटेन करने का किसका काम है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वहाँ से मेंटेन करेगा और एस्ट्रोजन रीजनरेट कराता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का। तो हमने ये बता दिया, तो हमने ये बात कर ली थ्योरी, सॉरी डायग्राम और फ्लो चार्ट। अब हम थोड़ा थ्योरी में बात कर लेते हैं, इसी को लिखा है हमने। तो ये क्या लिखा है हमने, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन इंटर द सेल। यहाँ पे क्या करेगा, हार्मोन बाइंड विथ रिसेप्टर इन द साइटोप्लाज्म। ये हार्मोन साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर है उससे बाइंड करेगा। इसका स्टेप क्या है, सॉरी पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेरॉयड हार्मोन्स बीइंग लिपिड सोल्यूबल इजीली पासेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, पास कर रहा है ना इजीली। फिर इसके बाद क्या करेगा, हार्मोन कंबाइन विथ मोबाइल रिसेप्टर के साथ हमारा कंबाइन किया यहाँ पर। इसके बाद ये हार्मोन रिसेप्टर न्यूक्लियर पोर के थ्रू अंदर आया, जो कि हमने लिखा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मूव इनटू द न्यूक्लियस एंड बाइंड टू स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए मोलेक्यूल। यहाँ पे बाइंड किया डीएनए मोलेक्यूल के साथ। इसके बाद क्या किया, स्पेसिफिक जीन्स आर एक्टिवेट, इस पर स्पेसिफिक जीन एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स एंड स्पेसिफिक एमआरएनए फॉर्म, ये स्पेसिफिक एमआरएनए फॉर्म होगा ताकि स्पेसिफिक प्रोटीन भी बने उसके अकॉर्डिंग टू हार्मोन रिलेटेड टू स्टेरॉयड हार्मोन। देन एमआरएनए मूव टू द साइटोप्लाज्म, एमआरएनए मूव इनटू द साइटोप्लाज्म एंड फैसिलिटेट ट्रांसलेशन। देन न्यू प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, प्रोटीन कहने का मतलब हमारा एंजाइम ही है एक तरह से। दिस एंजाइम और प्रोटीन एक्टिवेट स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल। हमारा एस्ट्रोजन कहाँ काम करता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, तो वहाँ पे इसके लिए स्पेसिफिक है, ये प्रोसेस एस्ट्रोजन ही कराएगा। एक और बात इंपॉर्टेंट मैं यहाँ गैज कर लूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन दो तरह से होता है, पहला बताया मैंने बाय जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, और दूसरा बताया बाय एक्टिवेटिंग जेनेटिक मैकेनिज्म। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन आएंगे, पॉलीपेप्टाइड आएंगे, कैटोक्लामाइन आएंगे, और स्टेरॉयड हार्मोन, और एक थायरोक्सिन भी हार्मोन भी इसमें आएगा बाय एक्टिवेटिंग जेनेटिक मैकेनिज्म। तो हमारा दो तरह का हार्मोन आया इसमें और दो तरह का आया इसमें। ये हार्मोन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन मैंने बता दिया है, उसका लिंक मैंने आई बटन पर शेयर किया है, उसे आप देख सकते हैं। तो ये है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या है, थायरोक्सिन ऑल्सो एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द जेनेटिक मैकेनिज्म, ये भी जेनेटिक मैकेनिज्म को ही स्टिमुलेट करता है, बट द रिसेप्टर आर प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस। बस यही अंतर है यहाँ पे, जैसे इसका स्टेरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में है और थायरोक्सिन का न्यूक्लियस के अंदर होगा। यहाँ बाइंड नहीं करेगा थायरोक्सिन, इसमें आएगा डायरेक्ट और यहाँ पर बाइंड करेगा। और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन हमारा सेल मेम्ब्रेन पर ही बाइंड करता है। तो गैस हमने यह बता दिया मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन बाय एक्टिवेशन ऑफ जेनेटिक मैकेनिज्म। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी, और आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप हम इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह का और भी आगे वीडियो बनाता रहूं भविष्य में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, A to Z बायोलॉजी। थैंक यू, धन्यवाद।